हेलो स्टूडेंट्स। तुम्हारी तरफ से कुछ एसिड बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। चलो उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? लिथियम हाइड्रोक्साइड, CH3Li, LiNH2 एंड लिथियम फ्लोराइड। ये देखो, इसमें से किस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? इसमें आ जाओ। ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का। मैं इसको लिखूं ऑर्डर में, तो फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है कार्बन। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या बढ़ता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे कम एसिडिक इसमें से कौन सा होगा तब? क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें आपके फ्लोरीन है। तो ये कार्बन वाले एटम सबसे कम एसिडिक होंगे। लिथियम, मिथाइल लिथियम जो होगा सबसे क्या होगा? सबसे कम एसिडिक होगा। और जितना कम एसिडिक होते हैं उसके कंजुगेट टर्म्स क्या होता है? उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होता है। वीक एसिड का कंजुगेट टर्म्स क्या होगा? स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और वाइस वर्सा होता है। ठीक है ना? तो वीक एसिड का कंजुगेट टर्म्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? देखो, लिथियम फ्लोराइड होगा, है ना। उसके बाद कौन सा होगा स्ट्रॉन्गर एसिड? लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा, फिर लिथियम NH2 होगा। सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा होगा? लिथियम मिथाइल लिथियम होगा। तो वीकेस्ट एसिड यानी स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? ये सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। ठीक है, वीक एसिड का कंजुगेट टर्म से स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो वो आप उसको कंजुगेट करके तब देख लो। अच्छा, सेकेंड देखो क्या है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका एक क्वेश्चन है, CH3COH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया है और ये बना है। अब क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम किस ओर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड जाएगा? देखो, यदि कोई स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसमें कुछ डालोगे तो वो रिएक्शन बनेगा ना, वो कुछ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई रिएक्टेंट है और मान लो बहुत स्ट्रांग है, आप सपोज करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया या आपने सोडियम ले लिया, उसमें पानी डाल देगा तो क्या होगा? रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो कोई यदि हाईली रिएक्टिव होगा तो वो क्या बनाना चाहेगा? वो चाहेगा हम प्रोडक्ट बनाए। क्यों चाहेगा? क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है। अब ये यहाँ पे देखो, ये एसिड काफी स्ट्रॉन्गर होता है वाटर से। अब वाटर की क्यों लिया? क्योंकि हमें अल्टीमेटली फॉर्म क्या हुआ है? वाटर फॉर्म हुआ है ना। तो अब ये इसका कंजुगेट टर्म से देखो, ये एसिड जो है, वीक एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वाटर से। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ जाएगा ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बिकॉज क्योंकि CH3COH का एसिडिक जो होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वाटर से, है ना। इसलिए अब ये इसमें कुछ भी डालोगे तो वो कहाँ जाएगा? इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड फेवर करेगा। तो फॉरवर्ड कौन जाएगा? ये जाएगा ऑप्शन, है ना। ये हम पढ़े हैं ना इक्विलिब्रियम में कि के इक्विलिब्रियम के वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 1 से, तो फॉरवर्ड चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। इसमें देख लो, अब यहाँ पे जो है, आ, ये कंपाउंड एसिटिलीन है। अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला है तो क्या बना है? वाटर बना है ना। तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, वाटर जो है ज्यादा एसिडिक होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH से। ठीक है, अब वाटर ज्यादा एसिडिक होगा तो क्या होगा? रिएक्शन को कहाँ भेजेगा? बैकवर्ड भेजेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कहाँ भेजेगा रिएक्शन को? बैकवर्ड भेजेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? देख लो, बी ऑप्शन है आपके पास। जहां यदि बैकवर्ड जाएगा तो इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा? <1 होगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड है, इसमें पूछ रहा है मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? देखो स्टूडेंट, कभी भी एसिडिक, मोस्ट एसिडिक या लिस्ट एसिडिक फाइंड करते हो, उसका कंजुगेट टर्म देखो वो कितना स्टेबल है। यानी वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद या हाइड्रोजन को डोनेट करने के बाद, ये लॉन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद या लॉन पेयर डोनेट करने के बाद उसकी कंजुगेशन क्या होगी? क्या उसकी कंजुगेशन स्टेबल होगा? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यदि इसके हाइड्रोजन का चला जाए, ये हाइड्रोजन निकल जाए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इसकी उतनी नहीं रहेगी। लेकिन यदि इस कंपाउंड से हाइड्रोजन चला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नाइट्रोजन है और काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये अब
यहाँ फॉस्फोरस से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना नाइट्रोजन से, तो ये स्टेबल हो जाएगा ज्यादा, ये कंपाउंड इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये देखना है यहाँ पे कि कौन सा हाइड्रोजन बहुत जल्दी निकलना चाहेगा। ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन जल्दी निकलना चाहेगा क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से, वो नाइट्रोजन ज्यादा जल्दी खींचेगा इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, कितना फास्ट वो हाइड्रोजन निकल सकता है, या उसके आसपास कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच रहेगा वो उतना ही एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस इसकी तो कोई बात ही नहीं है इस दोनों की, तो आपको बस फास्फोरस और नाइट्रोजन का देखना है। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा उसके आसपास वो हाइड्रोजन उतना एसिडिक हो जाएगा, तो ये सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। देखो उसके बाद एक है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ एक तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो, प्लस आई इफेक्ट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक कैरेक्टर का होता है। दूसरा ये देखो कि यदि कोई कंपाउंड के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, मतलब रेजोनेंस है क्या कि लोकलाइज्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर तो है, पिरिडीन है, ठीक है ना, इसके पास लेकिन दो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन कंजुगेशन में है। ठीक है, ये नाइट्रोजन इस तरह से है, नाइट्रोजन है, देख रहे हो, ये नाइट्रोजन इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंजुगेशन में इस तरह से, या यहाँ इस तरह से कंजुगेशन में। तो अब इसके पास दो नाइट लोन पेयर है, और लोन पेयर जो है ये लोकलाइज लोन पेयर, डीलोकलाइज नहीं है, मतलब ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा लोन पेयर, इसका मतलब ये लोन पेयर फ्री है किसी को भी डोनेट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये लोन पेयर किसी को भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू लीज क्या होता है, लोन पेयर डोनेशन क्या होता है, बेस होता है। तो इसके पास दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दोनों दे सकता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके बाद देखो इसमें क्या है, लोन पेयर तो है ही, प्लस एक प्लस आई इफेक्ट भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर तो इसी का होगा, थर्ड का। उसके बाद किसका होगा, फर्स्ट का, फिर होगा सेकंड का। ठीक है, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका, फिर इसका, फिर इसका। डन, ओके, थैंक यू।